यूथ को जॉब्स ही नहीं मिल रहा है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही और मैं बीए करके आया, मैं बीएससी करके आया अब सेल करने में भी तो मेरे हूँ। को चैलेंजेस आने वाले हैं ना। 99% प्रोजेक्ट सिर्फ कॉपीड प्रोजेक्ट्स होते हैं। कोल्ड कॉलिंग सबसे कठिन काम है। एक बिलीफ हमारा बना हुआ है कि जो टेक वाला पर्सन है, जो थोड़ा सा टेकी है, वो थोड़े से गीक होते हैं और थोड़े से वो शाय रहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनको हम इंडी हैकर्स बोलते हैं, तो प्रॉब्लम ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ ये है कि अब 2 करोड़ में से अगर 1% लोगों ने भी इस वेबसाइट को बनाया हुआ तो आप खत्म हो। ये वेट नहीं कर सकते कि मम्मी मानेंगी, पापा मानेंगे, और वो नहीं मानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर हफ्ते हम लोग चेंज मेकर्स की स्टोरी आपके सामने लेकर आते हैं जो कि सोसाइटी पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं सचिन कुमार शुक्ला, ही इज़ प्रोवाइडिंग टेक एजुकेशन फॉर ऑल, और वो हमारे यूथ को टेक जॉब्स के लिए रेडी कर रहे हैं, कोडिंग का एजुकेशन प्रोवाइड करवा के। अब व्हेन आई से टेक जॉब्स फॉर ऑल, यहाँ पर सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, अगर आपका नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो भी आपके लिए टेक जॉब्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे आप कोडिंग सीख सकते हो, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। मेनली इट इज़ अबाउट स्किल। अगर आपने स्किल डेवलप किया तो मैटर नहीं करता है कि आपका एजुकेशन क्या है, और सिर्फ जॉब्स ही नहीं, अगर एक बार आपने स्किल डेवलप कर दिया तो आप सिर्फ जॉब्स तो कर ही सकते हो, आप अपना भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है और सचिन ने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। द बोरिंग एजुकेशन नाम से उनका एक चैनल है जो टेक का एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं और सचिन से ही जानते हैं कि हाउ आवर यूथ कैन गेट रेडी फॉर टेक जॉब्स। लेकिन हाँ, एक बात, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्या पता उनको भी हेल्प हो जाए अपने टेक जॉब्स को अपग्रेड करने में, नया जॉब ढूंढने में, या अपना करियर बिल्ड करने के लिए। यू नेवर नो विच इट कैन हेल्प। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सचिन, सबसे पहले तो आप एक चीज ये बताओ, बिकॉज आप टेक के फील्ड में ही नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हो, और सबसे बड़ी चीज जो हम लोग आज के टाइम पे देख रहे हैं कि यूथ को जॉब्स ही नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब एज अ कंट्री हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर इसका क्या रीजन है कि हमको जॉब्स नहीं मिल रहे? आई थिंक मेजर रीज़न मुझे जो अभी लग रहा है वो ये है कि टेक मार्केट सैचुरेटेड है। ठीक है, मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स, सप्लाई वर्सेस डिमांड। सप्लाई इतनी ज़्यादा है नहीं, और मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप अभी रिसेंटली, लाइक पिछले 5 साल में ऐसे खुले हैं जो बच्चों को बहुत जल्दी ट्रेन कर देते हैं। जैसे 6 मंथ में आप जॉब रेडी हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी। तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने में अगर कोई आपको जॉब के लिए एकदम रेडी कर दे, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके ही चले जाते हैं कि अगर कुछ भी नहीं आता, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ या कुछ भी रीज़न रहा हो जॉब ना लगने का, तो मैं यहाँ से पढ़ लूँगा। और उस वजह से इतने सारे बच्चे आज के टाइम पे ट्रेन हो गए। दैट इज़ वन रीज़न। और ऐसा नहीं था कि पहले सबकी ही जॉब लग रही थी, मतलब एक वो भी बात है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम 2017-15 के पहले सबकी जॉब लग जा रही थी जितने लोग इंजीनियरिंग करते थे। तो मेजर गैप जो मुझे लगता है कि सप्लाई वर्सेस डिमांड की वजह से होता है। हाँ, क्योंकि मे बी शायद ये भी है ना कि कॉलेजेस बहुत ज्यादा ओपन हो गए हैं। पहले शायद इंजीनियरिंग बहुत ही लिमिटेड लोग किया करते थे। हाँ, एक ये भी रीज़न है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जब कॉलेजेस कम थे तब भी चीज़ें उतना सॉर्टेड नहीं थी, क्योंकि वी एज अ कंट्री वर नॉट वेरी टेक इन्फ्लुएंस्ड। अभी हम रिसेंट टाइम में 2014 आई थिंक 16 के बाद 16 के बाद हम लोग काफ़ी टेक में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे रीज़न थे। अभी की मार्केट की बात करी जाए तो अभी सिनेरियो ये है कि जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं या जो कॉलेज से जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनको एक ही तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं। लाइक एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें हम ये बात करते हैं कि आप ऐसा करो और आपका ये हो जाएगा। मतलब वी आर ओनली गिविंग देम इनपुट एंड आउटपुट, कि आपका ये इनपुट होना चाहिए, आपका ये आउटपुट होना चाहिए। और वो इतना आसान लगता है सुनने में कि उसको हर कोई फॉलो कर रहा है। लाइक हम जैसे फॉर एग्जांपल यू कम टू मी एंड से कि मुझे जॉब नहीं मिल रही और मैं बीए करके आया, मैं बीएससी करके आया। मतलब एजुकेशन हैज़ बिकम समथिंग जिसका आउटपुट जॉब होना चाहिए। कोई भी चीज़ें सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये सारी लैंग्वेज ओपन सोर्स है, विच मीन्स कि मैं कोई भी इसको आराम से पढ़ सकता है, सीख सकता है ना। तो अब ओपन सोर्स का पॉइंट ये है कि इसका कोई एंट्री बैरियर नहीं है। जहाँ पे आपका एंट्री बैरियर होता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एक लिमिटेड उसमें होती हैं। थोड़ा अपॉर्चुनिटीज है, थोड़ा उसमें बच्चे हैं,
इसमें क्या है कि कोई एंट्री बैरियर नहीं है, आप कोई आईआईटी जैसा एग्जाम नहीं दे रहे, तो हम क्या करते हैं, हम सब उसमें चले जाते हैं और हमारा अलग अलग मोटिवेशन होता है वो चीज़ें करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो मोटिवेशन होता है कि हमको जॉब चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि जब सब लोग उसमें चले जाएंगे तो उस वहाँ पे एक भीड़ जमा हो जाएगी और वहाँ पे जो डिमांड है वो उतनी नहीं थी, डिमांड पहले भी नहीं थी। अब क्या हुआ कि अब हायरिंग फ्रीज हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई कि बहुत सारे स्टार्टअप का इनफैक्ट एमएनसी जैसे हम लोग गूगल, देख रहे हैं मेटा, फेसबुक गूगल वगैरह ने भी लोगों को फायर किया है, जो कि लोगों की ड्रीम कंपनीज माना जाता था। आज अगर वो भी फायर कर रहे हैं तो फिर आप क्या सिक्योरिटी मान रहे हो? बिल्कुल, सिक्योरिटी का तो पॉइंट ही नहीं। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी वाला माइंडसेट ही मुझे थोड़ा सा फ्लॉड लगता है, क्योंकि यू नेवर नो, मतलब सिक्योरिटी की बात करो तो आप ऐसी भी न्यूज़ देखते हो कि कोई बच्चा जिम कर रहा था और उसको हार्ट अटैक आ गया, तो आपकी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं, आप करियर में आजकल ये न्यूज़ बहुत ज्यादा आ गए हैं, मे बी शायद कोविड के वैक्सीन का साइड इफेक्ट या कुछ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जिम में जा रहे हो और ट्रेडमिल पे चलते चलते लोगों को अटैक पड़ गया। तो यू आर राइट, ये तो बिल्कुल है ना। एक ये मतलब इन जनरल बात है, आप सड़क पे चल रहे हो, आपको क्या पता आपको कौन उड़ा के चला जाए, है ना। तो दिस वेरी अभी पोर्शा का लाइफ केस बेसिकली जो हुआ है एक पुणे में, जो हाँ, 2 लोगों का पुणे में, डेथ हुआ है, वो राइट, भी आप ऐसे ही है ना? वो सब बहुत कॉमन है। हाँ, है ना, वो इन जनरल बात है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, बट इट्स लाइक जनरल थिंग है कि आपको कुछ भी हो सकता है जीवन में, तो सिक्योरिटी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम कॉलेज पे पहले रिलाई करते हैं, कॉलेज में हम पहले जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ ट्राई करते हैं कि कुछ हो जाए, और उसमें हमारा कंटेंट इतना ज़्यादा है, वो कॉलेज का बच्चा जो है वो यही सोचता रहता है पूरे टाइम कि उसकी जॉब कैसे लगेगी, इंटर्नशिप कैसे लगेगी। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने से हट के सिर्फ जॉब के बेसिस पे रह गया, और ये माइंडसेट बहुत पीछे से आता है। जो हम स्टार्टिंग में कुछ कर रहे होते हैं, लाइक अपना एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमको ये सब लोग यही बोलते हैं, सब लोग यही बताते चलते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो उसमें ऐसी जॉब लगेगी, अगर तुम ये करोगे तो उसमें वैसी जॉब लगेगी। सब लोगों का गोल जो है अल्टीमेटली जॉब लेना ही हो गया है। मतलब एजुकेशन हैज़ बिकम समथिंग जिसका आउटपुट जॉब होना चाहिए, बट इट शुड बी मोर देन दैट, यू शुड बिकम मोर सिविलाइज्ड पर्सन विद एजुकेशन। बट हम उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे, हम ये फोकस नहीं कर रहे कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू विल बी सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, राइट। जैसे गूगल कर रहा है, मेटा कर रहा है, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी जो आप देखते हो ना आज के टाइम पे, उनका मेन फंडा ये है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट हम वो नहीं बन रहे, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द ओनली रीजन आई फील लाइक ये जो गैप है कि आप जो कर रहे हो वो और उसके पीछे का जो मोटिवेशन है वो आपको कहीं और ही लेके जा रहा है, इसलिए आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपकी जॉब लगे और नहीं लगती। ऐसा होता है, आपको उस चीज का बुरा लगता है। नहीं, मे बी शायद इसका एक रीजन ये भी है ना कि आज के टाइम पे हम लोग जब एडमिशन भी लेते हैं किसी कॉलेज में, आप कॉलेजेस के एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, फिर आजकल तो लोग टीवी में भी काफी कॉलेजेस अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट भी होता है उसमें वो पैकेज को ही शो करते हैं कि ओके 50 लाख का पैकेज हमारे इंस्टीट्यूट से लगा है, या 30 लाख का पैकेज हमारे इंस्टीट्यूट से लगा है, या अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने भी वाला है तो यही डिस्कशन करते हैं यार यहाँ का एवरेज पैकेज इतना है, वहाँ का एवरेज पैकेज उतना है। तो अभी तक उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया नहीं है, लेकिन वो पहले ही पैकेज सोच रहे हैं। तो आपने जो बात बोली वो सही है कि भाई नॉलेज तो वो ले ही नहीं रहे, वो पैकेज के हिसाब से जा रहे हैं। तो मे बी ये जो कॉलेज का एजुकेशन है, व्हाट डू यू फील कि ये कॉलेज का एजुकेशन इंपॉर्टेंट है भी आज के टाइम पे? अगर मान लीजिए वहां पर क्या है कि पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पा रही है, और अगर मान लो हमको सिर्फ पैसा ही कमाना है तो स्किल तो हम लोग खुद भी सीख सकते हैं। ट्रू, आई थिंक इसको कई तरीके से समझ सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि जो कॉलेज मैनेजमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आप उस प्रोडक्ट को दिखाओ जो आपका बेस्ट सेलिंग है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत गलत बात है कि ये कोई 50 LPA का पैकेज अगर दिखा रहा है तो वो गलत। हाँ, अगर वो झूठ दिखा रहा है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन उसमें डिसेप्टिव मार्केटिंग होती है फॉर श्योर। डिसेप्टिव मार्केटिंग इन अ सेंस कि आपके कॉलेज में 3000 बच्चे पढ़ते हैं और आपके कॉलेज में केवल 4 बच्चों का 50 LPA का पैकेज लगा है, और वो 4 बच्चे भी 4 दिखा रहे हो। हाँ, वो 4 बच्चे भी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने टैलेंट के बेसिस पे ऑफ कैंपस जाके खुद अपना प्लेसमेंट लिया है, लेकिन कॉलेज उनको भी शो कर रहा है। और वो चीज क्या रहती है कि मान लो किसी को यूएस में प्लेसमेंट मिला है तो वो उसको इंडियन रुपीज में उसका सैलरी जब शो करेंगे तो ज्यादा लगेगा ही ना। अगर मैं 50 लाख यूएस, अगर कोई 50 लाख यूएस में कमा रहा है पैसे रुपए, तो यूएस के हिसाब से तो उसका सैलरी नॉर्मल ही है। ट्रू, ये पॉइंट ना कि डिसेप्टिव मार्केटिंग करके इंडिया की ऑडियंस को किया जाता है, और इनफैक्ट ये हर जगह है। आप किसी बिजनेस में जाओगे, किसी कुछ भी देखोगे, आपको ये चीज समझ में आएगी कि ऐसा होता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये विक्टिम बेस्ड मेंटेलिटी है, बट
ये चीज़ जब आप अपने बच्चे को कहीं एडमिशन देते हो तो उसके पहले आपको समझनी चाहिए कि कहाँ आप जा रहे हो, मतलब आप अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हो, है ना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, बट इट्स अ बिजनेस, राइट। यू मेक मनी आउट ऑफ बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। तो वो करेंगे ही, बट आप भी अपने एंड से कुछ कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि आज के टाइम पे हम पेरेंट्स जो है वो सिर्फ जॉब के मतलब पैकेजेस देख के कि अच्छा ये कॉलेज का इतना अच्छा पैकेज है, वो कॉलेज का उतना अच्छा पैकेज है, और इस चक्कर में हम लोग बहुत टाइम यही फोकस करते हैं कि हम CSE में चले जाएं, हमारा कोई ऐसा कोई दूसरा ब्रांच ना हो, हमारा कोई सिविल ब्रांच ना हो। ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग खराब है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खराब है, ठीक है, बट हमारा गोल जो है वो एक ही तरफ जा रहा है कि हम जब बात करते हैं बड़ी बड़ी तो हम यही बोलते हैं कि अगर आप 11th क्लास में आए हो, 10th कंप्लीट करके, तो आपका गोल होना चाहिए कि आप यहाँ से IIT में जाओ और IIT में आप IIT बॉम्बे CS क्रैक करो। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट, क्योंकि आप इसका सिस्टम देखो, मतलब आप 11th-12th में जो पढ़ते हो और जो CS में जो पढ़ते हैं, जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो एकदम अलग है। मतलब आप फिजिक्स पढ़ के जाते हो, केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के जाते हो, और आपको वहाँ पे CS के लिए आप एलिजिबल हो, तो वो एकदम अलग ही चीज़ है। मतलब आपको कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए, आई फील लाइक कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए चलाना, कि भाई कम से कम कुछ तो आता है इस बंदे को, कि ये बंदा 50 लोगों में बैठा हुआ है यहाँ पे, हाँ, जिसने 12th तक कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया भी नहीं है और वो भी सीधे जाके फिर कंप्यूटर में ही इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ, तो ये आई फील लाइक कि होना चाहिए कुछ, कि आप थोड़ा पढ़ा दो। ऐसा नहीं कि जो बंदा 95% मार्क ला रहा है वो कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता, वो पढ़ सकता है, बट उस बंदे का एस्पिरेशन भी होना चाहिए ना, कि कम से कम उसको 12th क्लास में ये पता लग जाए कि यार ये कोडिंग ऐसे होता है, तो मुझे इसमें जाना है नहीं जाना, मुझे थोड़ा तो आइडिया हो जाए, या मैं अपना पूरा 2 साल इसी भ्रम में निकाल दूं कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और CS क्रैक करना है IIT बॉम्बे, राइट। ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे 75 मार्क्स लाए हों, है ना, 12th क्लास में, या जो कम मार्क्स लाए हों लेकिन उनको CS में जाना था, तो वो CS में जा सकते हैं बिकॉज दे आर बेटर क्वालिफाइड देयर, क्योंकि उनको कोडिंग करने में मजा आता है। और आप जितने भी अंडरडॉग्स देखते हो इन रियल लाइफ, ऑल ऑफ देम हैव बीन फेल्ड मिजरेबली, राइट। टेक एनी एग्जांपल, किसी भी एग्जांपल को आप लोगे, आपको लगेगा कि ये बंदा कर कुछ रहा था, करने को चला गया, तो उनका विजन होता है, बट जिस चीज में वो करंटली होते हैं उसमें उनको मजा नहीं आता, देन दे मूव टू समथिंग एल्स एंड दे ग्रो इनटू इट। दैट्स द बेसिक नेचर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट या दैट्स हाउ इट इज। वो आपने बात भी सही बोली ना कि जिसका परसेंटेज कम है, तो हमारे यहाँ तो सिस्टम ऐसा बन गया है ना कि जिसके परसेंटेज बहुत अच्छे आ रहे हैं वो 11th में साइंस साइड ले लेता है, जिसके थोड़े से कम आए वो कॉमर्स ले लेता है, जिसके और कम आए वो आर्ट्स ले रहा है। तो क्या है कि अब हमने कॉमर्स या आर्ट्स में पढ़ाई तो कर ली, लेकिन कॉमर्स या आर्ट्स में जॉब आज के टाइम पर है नहीं, तो उस वाले केस में आपको क्या लगता है कि चलो इंजीनियरिंग में तो हमने देखा हुआ है भाई, कॉलेज में हम लोग जाते हैं, सिविल वाले भी कंप्यूटर साइंस के ही कंपनीज में प्लेस होते हैं कोडिंग की पढ़ाई करके, या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी, तो और इवन कंपनीज भी अलाउ करते हैं। मैंने देखा है कि कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए अगर आ रही है तो वो बाकी ब्रांचेस को भी अलाउ कर देता है, तो बाकी ब्रांचेस वालों को भी माहौल मिला रहता है, उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के साथ उनका एक टच बना रहता है, तो वो लोग तो फिर भी कोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत सीख के इन कंपनीज में चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल मान लो कोई इंजीनियर भी नहीं है, कोई उसने कॉमर्स में पढ़ाई किया हुआ है, वो BSc कर रहा है, वो BCom कर रहा है, वहां पर उसको जॉब्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो क्या उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है टेक के अंदर कि अगर मान लो वो कुछ चाहें कि कुछ सीख के वो टेक में आना चाहें तो उनके लिए पॉसिबल है? क्योंकि देखो इंजीनियर्स तो हमने बोला कि भाई बहुत सारे लोग आज के टाइम पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, उनका तो कभी कोई डिस्कस ही नहीं करता ना। हम लोग कंप्यूटर साइंस के अलावा बाकी इंजीनियर्स का तो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, भाई इंजीनियर्स पे जोक भी बन जाते हैं, सिविल वालों पे जोक बन जाते हैं, मैकेनिकल वालों पे जोक बन जाते हैं, लेकिन ये जो BCom BSc लोग कर रहे हैं इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? मतलब इसको तो हम लोग कभी डिस्कस ही नहीं करते। आई फील यस, क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी जो टेक इंडस्ट्री है आज के टाइम पे, वो मतलब इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कौन सा डिग्री है, राइट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप अभी क्या हो, अभी मतलब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपका मोटिवेशन क्या है। तो आई फील लाइक ये जैसे इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब अगर आप बिजनेस करना चाहते हो खुद का, है ना, तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। वैसे ही आप अगर कोडिंग करना चाहते हो, आप कोडिंग पढ़ना चाहते हो, तो आपको करने की जरूरत नहीं। बट पॉइंट क्या है कि जब आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें आपका पूरा मोटिवेशन, पूरा एनर्जी जाता है, वो सेम मोटिवेशन सेम एनर्जी आपका उसमें जाना चाहिए। अगर आप BA कर रहे हो और BA से आप कोडिंग में जाना चाहते हो तो आपका वो मोटिवेशन होना चाहिए।
जैसे टेक माय एग्जांपल, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और मेरा ये कभी मोटिवेशन नहीं था कि मुझे कोडिंग सीखना है क्योंकि मुझे सीखना है। उसके पीछे रीजन ये था कि मुझे कॉलेज से स्टार्टअप बनाने का चस्का था, तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए। तो जो मेरे सामने आता गया, मैंने वो सारी चीजें पढ़ी, ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, डिजाइन, जो सीखना था सीखा। उसका फायदा ये हुआ कि मैंने इस चीज पे कभी फोकस ही नहीं करा कि मेरी जॉब कब लगेगी या कब चीजें सॉर्टेड होंगी। और वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन था कि जब बच्चे कॉलेज में कुछ नहीं कर रहे होते, एंजॉयमेंट भी नहीं कर रहे, सिर्फ सो रहे हैं, उस टाइम भी एक मोटिवेशन था कि हाँ ये कर सकते हैं क्या, ये बना सकते हैं क्या। और वो 3 साल तक लगातार धीरे धीरे थोड़ा पाइल्ड अप, और उसके दम पे ये हुआ कि मुझे सारी चीजें जो पढ़नी चाहिए थी, समझनी चाहिए, वो सब धीरे धीरे आ गई खुद से। तो आई बिकेम सेल्फ टॉट प्रोग्रामर। तो वो BA, BSc, BCA, BCA तो चलो तब भी टेक में आ जाते हैं, ठीक है, BCom जैसे है ना, तो वो सारे लोग ये कर सकते हैं, बट आपका मोटिवेशन होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि टेक में आप जॉब करो तभी आप टेकी बोले जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप जॉब करो ही तभी आप टेक इंजीनियर हो, ऐसा नहीं है। आप जैसे आप कोई बच्चा है जो BA कर रहा है, ठीक है, उसके पापा का कोई बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसको पता है कि रियल एस्टेट के बिजनेस में ये चीजें हो रही हैं, आई वॉन्ट टू स्ट्रक्चराइज इट एंड पुट इट समवेयर ऑन टू द इंटरनेट, है ना, टेक के थ्रू हम कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारा ये मोटिवेशन है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि आप इससे क्या आउटपुट लेने वाले हो और आपका उसमें फुल मोटिवेशन है। लेकिन अगर जॉब बोला जाए कि भाई जॉब आपकी इतने की लग जाएगी, बट जॉब में क्या है, जॉब इनसिक्योर चीज है, मतलब यू नेवर नो आपकी कब जॉब लगेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको ऐसा लगे कि यार टेक में इतने सारे लोग आ गए हैं, अब ज्यादा लोग नहीं आ सकते। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये कभी सैचुरेट नहीं हो सकता टेक मार्केट, इस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली जॉब की बात करो तो वो बहुत सैचुरेटेड हो सकता है। अगर सब लोग जॉब के पीछे जाएंगे तो ऑब्वियसली सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन अगर सब लोग खुद का अगर अपना चाट का ठेला भी इंटरनेट पे लगा के डाल देंगे, है ना, तो उनका दुकान चल रहा है खुद का, है ना, या कोई स्टोर चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, कोई बिजनेस उनका खुद का है और वो चाहते हैं कि उसको इंटरनेट पे लेके जाएं, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट टू सम फ्रीलांसर और समथिंग लाइक दैट, है ना, वो खुद कर सकते हैं वो चीज़, और उनसे भी उनको चीज़ें सीखने को मिलेगी, उनसे भी उनको पता लगेगा। तो बेसिकली हम टेक में जब बोलते हैं कि हमको टेक में कोडिंग करना चाहिए, तो हमारा पूरा गोल यही होता है कि हम जॉब की बात करें। बट अगर सिर्फ आप ये देखो कि आप जॉब हटा दो, तो अगर आपका मोटिवेशन बचता है कि हाँ भाई मुझे जॉब नहीं चाहिए फिर भी सीखना है, आई नो सम ऑफ पीपल जो करते हैं चीज़ें, तो उनका वो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। और ये अगर आपको स्ट्रांग पॉइंट मिल जाए तो आप किसी फील्ड से आते हो, कोई मैटर नहीं करता, आप कर सकते हो वो चीज़। नहीं, बहुत सही आपने बोला। लेकिन देखो, एक मान लो एक हम लोग कोई स्टूडेंट को एक यूज केस ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट है और वो टेक में तैयारी भी कर रहा है, टेक के लिए कोर्सेज वगैरह भी सीख रहा है वो, और उसका मान लो उसका मेन मोटिव अभी के लिए जॉब ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर कोई जॉब के बारे में प्लान करता है ना, और मान लो उसका जॉब ही नहीं लग पा रहा है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि मैं जॉब से भी ऊपर सोच के अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करूं। तो वो माइंडसेट हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं कि भाई अगर मुझे जॉब ही नहीं मिल पा रहा तो मैं तो अपने आप में ये मान के बैठा हूं ना कि मेरे को 2 साल हो गए और मेरे को जॉब तक नहीं मिल पा रहा, तो क्या मैं अपना खुद का लॉन्च कर सकता हूँ? तो उसके लिए तो आपको एक और नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस चाहिए ना। आपका यूज केस ये था कि आपको जॉब चाहिए ही नहीं था, इसलिए आपने अपना कर लिया। लेकिन जिसको जॉब चाहिए और जॉब नहीं मिल पा रहा है, अब उसको इतना मोटिवेशन और उसका एटीट्यूड कहाँ से डेवलप होगा? तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ओके, आई थिंक ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरा गेम माइंडसेट का है, ठीक है। इसमें जॉब लगना न लगना, करियर बनना न बनना, ये पूरा गेम माइंडसेट का है। और अगर आप नेचुरली देखो ना, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि हम जितने भी लोगों से मिलते जुलते हैं ना, उनमें से मोस्ट ऑफ देम यही बात करते हैं कि हमको खुद का कुछ बनाना है, हम खुद का कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब अगर आपको नहीं लगेगा तो आप ये नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक आप इसको एक लेयरिंग के उस पर देख रहे हो कि पहला लेयर जॉब है, उसके बाद दूसरा लेयर आपका खुद का बिजनेस है। इट्स नॉट लाइक दैट, दोनों एकदम सेपरेट चीजें हैं, दोनों के लिए अलग माइंडसेट है। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि आप एक चीज पे फोकस करके दोनों तरफ जा सकते हो। जैसे इस टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस है कि आई वांट टू बिल्ड माय ओन स्टार्टअप, और ऐसा नहीं कि मैं कोई इंटरनेट पे वीडियो देख के मैं अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ फुल टाइम इसमें चला जाऊँ, मैं इधर ये भी कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे खड़े होकर दोनों साइड जा सकते हो, वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन आपका पॉइंट ये है कि जॉब और
अपना बिजनेस में पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जब आगे आप ना जॉब मिल रहा है करते ना अपना बिजनेस हो पा रहा है, तो अब तो मेरे लिए दोनों में से कोई भी अचीवेबल नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं तो बीच में अटक गया ना। हो, हाँ नहीं बिल्कुल, ये बीच में अटकने वाली बात नहीं, ये तो बहुत बेसिक सिनेरियो है कि आपके साथ ये होगा, मतलब आप कुछ भी करोगे बीच में अटकने वाला चीजें होती है। लेकिन जब आप दोनों चीजों को कंपेयर करो कि आपको किस में जाना चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि जैसे मेरे से टेक एनी एग्जांपल, जैसे मैं किसी को बोलूँ कि आपको जॉब या स्टार्टअप में क्या चूज करना चाहिए, तो मैं इसको ये बोलूँगा कि आप दोनों चीज़ें चूज कर सकते हो, हाइब्रिड रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और दोनों में तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए तुम्हारा माइंडसेट कहाँ पे क्या रखना है। मतलब यू कैन हैव डुअल पर्सनैलिटी इनटू द सेम पर्सन, और तुम्हारे पास जैसे 8 घंटे हैं, तो 1 घंटा तुम अपना दिन का दे सकते हो जॉब के लिए, बाकी टाइम तुम दे सकते हो खुद का जो तुम बनाना चाहते हो। और आज के टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब अभी तो नहीं, इसके बहुत पहले से चल रहा है, SaaS का, सॉफ्टवेयर सर्विस। मतलब आप खुद का सॉफ्टवेयर बनाओ, यू लॉन्च इट, लेट अदर पीपल यूज इट, और लोग उसको यूज करेंगे आपके सॉफ्टवेयर को, और उससे आपको पैसे मिलेंगे। अब बात क्या है कि इसमें आपका पूरा थोड़ा सा मैं एज एग्जांपल अगर आपको एक्सप्लेन कर पाओ कि ये कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, ये इंडस्ट्री हो गया, किस तरीके से इसको अगर जैसे आप, हाँ जैसे मान लो, जैसे हम जूम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जूम क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है, राइट? मतलब हम इसमें कुछ और तो मशीनरी तो नहीं लग रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर बनाने में जितना एफर्ट लगा वो लगा, अब वो सॉफ्टवेयर चल रहा है। ऐसे ही आप खुद का कुछ बनाते हो, जैसे आप सोचो कि आप एक गोदाम की एक वेबसाइट बना के देते हो किसी एक बंदे को जिसका खुद का एक शोरूम है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट है, आपने उसको बेचा वो चीज, ठीक है, आपको उससे 100 रुपए 200 रुपए मिले, ठीक है, आप उससे महीने का कमा रहे हो। ऐसे आप 50 लोग को बेचोगे तो आपका उधर से रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो गया, ठीक है। लेकिन आपने जब ये कर रहे थे, तो आप वही सारी चीजें कर रहे थे जो आप जॉब लेने के लिए कर रहे थे। लेकिन इसको बहुत थोड़ा फिलोसफिकली समझाता हूँ कि जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। हम परेशान क्यों हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही, हम परेशान क्यों हैं कि हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं वो चीज, और हम फिर भी परेशान हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी जॉब क्यों नहीं लग रही, बट हम कर क्या सकते हैं उस चीज का? जो हम कर सकते हैं वो हम कोड कर सकते हैं, हम थोड़ा नया सीख सकते हैं, कुछ रोज कुछ नया सीख सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम मतलब डेली हम कुछ नया सीखते एक अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, और वही सारी चीजें कर रहे हैं जो हम जॉब लगने के लिए ट्राई करते हैं। बट हमारा गोल थोड़ा अलग था, हमारा माइंडसेट थोड़ा अलग था, हमें खुद का कुछ बनाना था, बिजनेस बनाना था, SaaS प्रोडक्ट बनाना था, या कुछ भी बनाना था, राइट? तो हम उस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम दे रहे हैं अपना 1 घंटा दिन का, शिद्दत के साथ दिए 1 घंटे हम अप्लाई किया, कुछ लोगों से कनेक्ट किया, कुछ लोगों से रेफरल मांगा, किया, हमने सारी चीजें करी। लेकिन हम इस चीज को लेकर परेशान नहीं है, क्योंकि जो अपनी गाड़ी की कमान है वो 7 घंटे के लिए इसी बात पे रहेगी, हम 7 घंटे क्या कर रहे हैं। 8 घंटे हम अगर जॉब पे फोकस करेंगे तो हम पूरा दिन परेशान रहेंगे कि इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, कैसे होगा, जॉब नहीं लग रही। लेकिन अगर हम इस चीज पे फोकस करें कि हमारा अगर मोटिवेशन हो कि हम कुछ खुद का बनाना चाहते हैं, और 1 घंटा जॉब का, बाकी टाइम इसका, तो हमारा पूरा फोकस जो है वो सिर्फ इस बात पे है कि हमारा ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा। और आप जाने अनजाने में वो सारी चीजें सीख जाओगे जो एक बहुत अच्छे इंजीनियर को चाहिए, और वो सारी चीजें आपके बैक टू सेम जॉब में आएंगी। और आप वो सारी चीजें जब अपना रिज्यूमे बनाओगे, जब जॉब सर्च करोगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या आता है, तो आप उनको बताओगे अच्छा मैंने ये भी सीखा है, दे विल बी इम्प्रेस्ड। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई फाउंडर है, अगर कोई अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, अगर वो हायर कर रहा है, तो वो जितना मैंने देखा है वो यही प्रेफर करते हैं कि ऐसा इंसान मिले उनको जो उस फील्ड में पहले रह चुका है, जिसने स्टार्टअप बनाया है। स्टार्टअप बनाना बहुत कठिन काम है, मतलब खुद का करना कुछ मतलब काफी कठिन काम है, ठीक है, कोई नहीं करता। लाइक अपने कंफर्ट जोन के बाहर आदमी निकल के करता है, क्योंकि उसमें आपको एक पैसा नहीं मिलता, आपको नहीं पता कितना टाइम लगेगा बनने में, 3 महीने लग सकते हैं, 1 महीने लग सकता है, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना भी लगे। आपका पूरा पर्सोना उससे चेंज होता है। आप स्टार्टअप बनाते हो, आप लोगों को जाके बेचोगे वो चीज, आपको सेल्स आएगा, आपको सीखना पड़ेगा कि और लोगों ने जो स्टार्टअप बनाया कैसे बनाया, आप उसके लिए बुक्स पढ़ोगे, आपका खुद का पर्सनैलिटी चेंज हो रहा है डाउन द लाइन। अब वो सारी चीजें कर रहे हो जो स्टीव जॉब्स ने कभी करी थी, जो एलोन मस्क ने कभी करी थी, ठीक है, वो सारी फंडामेंटल्स आप अप्लाई कर रहे हो, और आप वही बन रहे हो जो आप बनना चाहते हो। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन रहे हो, और आपके पास वो सारे स्किल हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं। तो अगर आप थोड़ा अपना होराइजन एक्सपैंड करो तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी फील्ड से आप हो, अगर आप ये चीज समझ जाओ कि आपका माइंडसेट जॉब नहीं है सिर्फ, तो भी आप जॉब की तरफ जाके भी वो चीजें कर सकते हो, और आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है उससे। देखो, शार्क टैंक का जो एपिसोड आजकल आते हैं ना, तो 2-3 साल से शार्क टैंक आ रहा है, तो ये एंटरप्रेन्योर वाला जो एक माइंडसेट है
हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये लोगों में डेवलप होना स्टार्ट तो हो गया है, और जो आज का यूथ है और जो जनरेशन है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स करना है या फिर अपना कुछ स्टार्ट करना है उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप तो चलो कन्विंस हो गए, आप मोटिवेटेड भी हो, लेकिन आप अपने फैमिली को कैसे कन्विंस करोगे या मोटिवेट करोगे, या उनको आप कैसे कॉन्फिडेंस में लोगे कि वो भी आपके जो स्टार्टअप आप करना चाह रहे हो उसमें सपोर्ट करें? क्योंकि हमने तो ये देखा है ना, चलो आज के टाइम पे बच्चा तो फिर भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, स्टार्टअप क्या है उसको ये सारी चीजें पता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये स्टार्टअप कल्चर तो हुआ नहीं करता था। उन्होंने तो सिर्फ जॉब्स देखे हैं, मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स देखे थे। अब कुछ टाइम बाद उन्होंने आईटी कंपनीज के, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह के जॉब्स वगैरह देख लिए, तो उनको तो यही लगता है कि यही एक ऑप्शन है कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, उसमें कोई सक्सेस है या नहीं है। तो चलो बच्चा तो एक बार को लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी भी हो गया। जैसे मैं मान लो अगर मैं ही हूँ, मैं रेडी हो गया कि भाई मेरे को तो अपना स्टार्टअप करना है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं है ना, अब उनको मैं कैसे कन्विंस करूँ? देखो, पहली चीज तो ये है कि किसी को कन्विंस करने का इतना बड़ा इशू है नहीं। लाइक पेरेंट्स को तुम्हारी कैपेबिलिटीज पे भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हारा मैथ्स कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है और तुम कुछ ऐसा अजीब सा आइडिया लेके आओ और बोलो कि मुझे करना है। ये तो पहली चीज तो है कि खुद को बेवकूफ बनाने का कोई पॉइंट नहीं है कि मतलब तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है रॉकेट का और तुम रॉकेट इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर स्पेस एक्स जैसी कंपनी बनाना चाहते हो, तो आपको वो चीजें आनी चाहिए। आपको खुद पे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब आप दूसरे को कॉन्फिडेंस में ले सकते हो। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, कुछ भी नया करते हो, तो आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू डोंट हैव टू फिक्स इट, यू डोंट हैव टू से कि यार मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो नहीं करेंगे। दिस इज हाउ दे आर ट्रेन्ड, उन्होंने पूरा जीवन अपना ऐसे ही देखा है, ठीक है। और उसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यही बोलता है कि आप सेफ खेलो, आप कुछ मत करो नया, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसमें गेम खेलो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं, और कोई आपके ड्रीम्स को, कोई आपके पर्पस को, आपकी लाइफ के पर्पस को ओ नहीं करता है। लाइक नोबडी ओज इट टू यू, किसी का उधार नहीं है आप पे जो आप चुका रहे हो, या आप कोई रिस्पॉन्सिबल है कि आप किसी को ये बोलो कि भाई तू मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। वो नहीं करेगा सपोर्ट, वो उसका हेडेक है, वो उसको नहीं करना है तो नहीं करेगा। कितना भी अच्छा दोस्त हो आपका, अगर वो नहीं करना चाहता तो नहीं करेगा। आप इसलिए अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं कर सकते क्योंकि कोई नहीं कर रहा सपोर्ट। आप पॉलिटिशियन नहीं बन रहे हो, आप इंजीनियर बन रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। आप ये नहीं फोकस कर सकते कि लोग मुझे वोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब तो क्या होगा, मतलब आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है उस टाइम पे, आप खुद पे भरोसा है तो मोर देन एनफ, ठीक है। ये होता है। जब मैं कॉलेज में था तो सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट हुआ था, मुझे ये स्टार्टअप बनाना था अपना, तो मेरे घर वाले भी यही बोलते थे कि तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके गेट की प्रिपरेशन करो, एमटेक कर सकते हो वहां से, और इट्स अ गुड ऑप्शन, बहुत स्ट्रेट ऑप्शन है। प्रॉब्लम इसमें है हो गया आज के टाइम पे ना कि आप गेट कर लो या फिर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर लो तो आप इस फील्ड में चले जाओ, अगर आपका कोई कोर ब्रांच है तो। बिल्कुल ये एक टेम्पलेट हो गया और ये सब करते हैं। बट क्या है कि आपको अगर कुछ करना है ट्राई, तो आपको करना है। उसके लिए आप ये वेट नहीं कर सकते कि मम्मी मानेंगी, पापा मानेंगे, और वो नहीं मानेंगे। दिस इज जैसे आप उनकी जगह पर होते आप नहीं मानते ये सब चीजें, तो वो सब आप फिल्मों में देखते हो कि लोग नहीं मान रहे, ये होता है। दिस इज हाउ अंडरडॉग्स आर बोर्न, राइट। मतलब दिस व्हाई वी लव अंडरडॉग्स। जैसे हम एलॉन मस्क की बात करते हैं तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि अभी वो क्या कर रहे हैं, लाइक वी नो कि भाई वो बंदा कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। आप कोई भी फिल्म की बात करो, आपको लाइक कोई भी फिल्म ले लो, जैसे पुष्पा ले लो, वी लव दिस काइंड ऑफ सिनेमा, क्योंकि हमको पता है कि भाई ग्राउंड से बंदा यहाँ तक पहुंच सकता है। वी लव वॉचिंग देम, भाग मिल्खा भाग, राइट, एनीबडी। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके लाइफ में स्ट्रगल होता है। तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो फिर क्या ही पॉइंट है। दिस हाउ, मतलब ये तो होना ही चाहिए। मतलब अगर नहीं है स्ट्रगल तो खराब बात है, होना चाहिए। आपको कोई तो क्रिटिसाइज करेगा कि ये नहीं करना है, इट इज गुड ओनली। तो आपको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं किसी को। धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, यू नो, दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर थॉट प्रोसेस, ठीक है। और रेजिस्टेंस यू विल हैव टू फेस, अदरवाइज यू कंटिन्यू विद योर जॉब सर्च, और वो जब लगेगा तब लगेगा, वो एक अलग सिनेरियो है। अच्छा, एक चीज और है ना कि इससे रिलेटेड नहीं है वो, लेकिन आज के टाइम पे जब लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे स्क्रॉल करते हैं या वीडियोस देखते हैं तो आपने भी देखा होगा कि अभी एनिमल मूवी आई थी ना, तो उसका एक गाना था कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। फिर उसका एक वर्जन बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है जो कि एकदम पुराने जमाने के टाइप से बनाया हुआ है, मोहम्मद रफी की आवाज में बनाया हुआ है। या हम लोग देखते हैं कि भाई कोई गाना है वो मोदी जी उसको गाने को गा रहे हैं, या विराट कोहली की आवाज में उस गाने को गा रहे हैं।
तो True. ये कि हाँ. ये AI के थ्रू ऐसा कुछ बनाया जा रहा है, और उसको अगर हम लोग सब सुनते हैं ना, तो हम लोग पहचान भी नहीं कर पाते कि यार ये असली में सेम पर्सन ने बोला हुआ है फिर किसी और ने बोला हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो AI है और जिस तरह से AI पूरा एडवांस कर रहा है, मतलब कि ये चलो बेनिफिशियल तो है ही हमारे लिए, लेकिन क्या ये हमारे लिए स्केरी भी हो सकता है आगे चल के? आई थिंक स्केरी तो अभी है, मतलब अभी भी स्केरी ही है, ऐसा तो नहीं है। जब कुछ नया स्टार्ट होता है, जैसे AI है, उसके पहले ब्लॉकचेन था जब ट्रेंडिंग में था, तो अभी AI का मास अडॉप्शन इंडिया में उतना नहीं हुआ है। वी आर फैसिनेटेड बाय इट। अभी हम लोग नहीं बता सकते कि ये वीडियो असली है कि नकली है, ये सब चीजें हैं पॉसिबल। हाँ, अगर मोदी जी गाना गा रहे हैं तो हमको पता चल जाता है कि AI फेक है, बट ये जो इतना ग्रास रूट पे एडॉप्शन अभी नहीं हुआ है। हम उसको यूज कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर, बट जैसे हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं वैसे उतना हम AI को नहीं यूज कर पा रहे हैं अभी भी, और वो टाइम लगेगा उसमें। लेकिन ये जो स्केरी इसलिए है क्योंकि अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, तो सबको जानना है कि AI क्या करता है, कैसे काम करता है, और उसमें से कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो इसको यूटिलाइज करते हैं। डीप फेक्स हैं, ठीक है, किसी की मॉब फोटोज लगा दिया, कुछ भी कर दिया, ये सब पॉसिबल है। तो जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें कुछ अच्छा होगा और उसके साथ साथ में कुछ बुरा भी होगा, गुड एंड बैड, राइट। तो जब वो चीजें होती हैं तो आप मतलब उसके या तो आप थोड़ा साइड हो जाओ उस चीज से कि भाई आपको नहीं आ रहा तो वो कंटेंट मत कंज्यूम करो, राइट, आपको चीजें नहीं समझ में आ रही। बट स्केरी लॉन्ग रन में तो आई डोंट थिंक होगा, मतलब जब एडॉप्शन हो जाएगा, जब लोगों को समझ में आने लगेगा, जब इस टाइप की चीजों से भी लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ब्लॉकचेन आया था तो बहुत सारे क्रिप्टो फ्रॉड हो रहे थे, अभी भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन एक खराब टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन इज गुड, राइट, इन जनरली इट इज गुड, राइट, बट हम उसको गलत यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर हमको इतनी समझ नहीं है कि उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, तो हम उसमें गलत फ्रॉड में फंस गए, ऐसा कुछ हुआ। ये सब बहुत कॉमन है, ये सब हमेशा होता रहेगा, मतलब दिस इज लाइफ, इट्स बेसिक थिंग। ठीक है, एक चीज और आप मेरे को बताओ ना कि देखो, जैसे कि अगर आपने देखा हो, एक बहुत टाइम पहले एक हमारे सैटारिस्ट या कॉमेडियन हुआ करते थे, उनका नाम था जसपाल भट्टी, और उनका एक शो आया करता था जिसका नाम था द फ्लॉप शो। तो नाम तो था उनका फ्लॉप शो, लेकिन वो बहुत ही अच्छा, मतलब कि एकदम जो ऐसे मुद्दे होते थे जो कि हमारे बहुत ही काम के मुद्दे हैं, तो वो क्या करते थे, अपने फ्लॉप शो के थ्रू वो ऐसे मुद्दों को उठाते थे। तो सेम चीज मैं ये देख रहा हूँ, जैसे आप भी ये जो अपना टेक के बारे में सिखा रहे हो, बाकी सारे नॉलेज आप दे रहे हो, तो आपने भी जो अपना नाम रखा हुआ, वो नाम रखा हुआ द बोरिंग चैनल। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो टेक को इतना इंटरेस्ट लेके। तो इसका नाम के पीछे क्या आपका जर्नी था, और वैसे आपका अल्टीमेटली व्हाट इज योर मोटिवेशन कि आप इसे क्या प्लान कर रहे हो इस चैनल के थ्रू? राइट, सी आई थिंक बोरिंग एजुकेशन इसलिए था क्योंकि मतलब आई वाज रीडिंग एलन मस्क का बुक, आई थिंक बायोग्राफी, तो उसमें ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी कॉल्ड बोरिंग कंपनी। तो आई फाइंड दिस आइडिया वेरी इंटरेस्टिंग, और एजुकेशन में ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है क्योंकि आई थिंक लास्ट 3-4 years डाउन द लाइन जब हम देखेंगे यहाँ से बायजूस के एवोल्यूशन के बाद जो चीज़ें सॉर्ट हुई हैं, उसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग इरा में आ चुके हैं जहाँ पे टेक एजुकेशन को हम, या फिर इन जनरल कोई भी 6-7 की जो बुक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। हम उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पोस्ट कोविड इरा जो अपना है ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने लगे हैं कि हमको मज़ा ही नहीं आता है ये बेसिक चीज़ें करने में, हमको हर चीज़ इंटरेस्टिंग तरीके से ही चाहिए। उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट ये है कि हम वो चीज़ें भूल गए हैं जो फंडामेंटल है, बेसिक्स हैं, उन पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि 6 महीने में जॉब कैसे लगे, हमारा फोकस ये नहीं है कि हम क्यों कोड करना चाहते हैं, इसके ऊपर बात नहीं होती। तो क्यों इज अ बोरिंग क्वेश्चन, राइट, लाइक कितना बकवास सवाल है कि हमें क्यों कोड करना है, हमको पैसा कमाना है भाई, सिंपल सा। बट इतने से तो बात बनेगा नहीं, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये आपको बोरिंग सवाल पूछने पड़ेंगे खुद से, इसलिए बोरिंग एजुकेशन है। और बोरिंग इसलिए है क्योंकि मतलब मैं नाच गा के वो चीज़ें नहीं बता सकता जो मुझे नॉर्मली समझानी चाहिए, राइट। मैं अगर कुछ समझा रहा हूँ किसी को कि ये ऐसे हो, ऐसे मैंने पढ़ा है, ऐसे मैंने किया है, तो उस चीज़ को मैं ऐसे नहीं ऐड कर सकता कि इसमें आप कुछ अलग ही कर दो, मतलब एंड दैट फॉर नो रीजन, राइट, जस्ट टू मेक अ पॉइंट आउट ऑफ इट, जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन। तो हम वो चीज़ें करते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या है कि जिस ऑडियंस को हम कैटर करते हैं वो बहुत फ्रेजाइल ऑडियंस है। टेक एन एग्जांपल, जैसे आप मीम्स की बात करो, जैसे मैं पहले मीम्स एंड कोड की बात करता था, पहले उसमें था, तो उसमें ये मेक श्योर करना होता था कि कुछ ऐसा रेजोनेट ना हो कि मतलब ठीक है थोड़ा अनरिलेटेड हो जाएगा मीम, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको देख के किसी को ऐसा लगे कि यार ये कुछ अलग ही, मतलब आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स, राइट। और जिस ऑडियंस को मैं कैटर कर रहा हूँ बहुत फ्रेजाइल है, जैसे
14-15 साल के बच्चे हो गए, या फिर 18-19 साल के, या फिर कॉलेज में जैसे 20-21-25 ऐसे। तो इस ऑडियंस को कैटर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट जो बोरिंग फंडामेंटल्स है अपने, कि हम जो चीज़ें पढ़ते थे बुक्स के थ्रू, जो पढ़ते थे, जो हम फंडामेंटल्स पे फोकस करते थे, वो हमारा एकदम गायब हो गया है। हमको ऊपर ऊपर से चीज़ें समझ में आने लगी हैं, बट जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। हम शॉर्टकट के पीछे हैं कि 6 महीने में जॉब कैसे लगेगी, हम बीए से इसमें कैसे ट्रांजिशन कर जाएंगे, ये सब पॉसिबल है, बट इट्स नॉट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बहुत बोरिंग है, लाइक जैसे मेडिटेशन इज बोरिंग, राइट, बट इफ यू डू इट यू बिकम वेरी फोकस्ड अबाउट योर लाइफ, राइट, सिंपल। आपको सेल्फ अवेयरनेस आती है, सब चीज़ें आती है। दैट इज आई थिंक मेजरली मोटा मोटा वही रीजन है कि वो बोरिंग है, क्योंकि बाकी सब लोग इंटरेस्टिंग तरीके से उन चीज़ों को कर रहे हैं। और वो इंटरेस्ट, इट्स बोरिंग बिकॉज इट्स मोर लाइक अ सरकास्टिक टोन आई एम पुटिंग इनटू इट, कि वो बोरिंग इसलिए है क्योंकि आपको वो चीज़ें जो हम सिंपल समझा सकते हैं उसमें हमें घुमाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू पुट अ रैंडम स्टफ एंड टीच यू समथिंग फोर्सफुली, राइट। आपका मोटिवेशन होना चाहिए। और इट इज़ नॉट एक्चुअली माई पैशन टू लर्न कोड, इट इज़ माई पर्पज टू लर्न कोड। मतलब मैंने भी इसलिए किया क्योंकि मेरे को ये करना था। अगर वो कोई नहीं मानता, मम्मी पापा नहीं मानते, ये नहीं मानते, दोस्त नहीं मानते, तो भी मैं यही करता और ये चला जाएगा, देन माई होल लाइफ इज शैलो, इट इज़ डन। क्योंकि यू नीड पर्पज इन लाइफ। अगर वो नहीं, पैशन तो बहुत फ्रेजाइल चीज़। अगेन, आपका खाना खाना पैशन है, आपका गिटार बजाना पैशन है, गिटार टूट गया, पैशन गायब। बट पर्पज एक चीज़ है जो आप हमेशा रहता है, लाइक आप कुछ भी करो, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जो वो पर्पज मिलेगा वो बोरिंग चीज़ों से मिलेगा। यू कैन नॉट फाइंड पर्पज टू राइट कोड just because you are on internet to watch a reel with some girl dancing and then followed by a coding tutorial. That's not how it works actually. Yeah. हाँ, आज के टाइम पे हमारा जनरेशन भी स्क्रॉल करने वाला जनरेशन बहुत ज्यादा हो गया है। पूरे टाइम हम लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल ही कर रहा है, जबकि सोशल मीडिया को आप अच्छी चीजें सीखने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म विजन? मतलब हम लोग आपको आगे क्या करते हुए देखने वाले हैं? आई थिंक मेरा जो लॉन्ग टर्म विजन है वो ये है कि वी हैव लॉट ऑफ ओपन टेक एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसे एक प्लेटफॉर्म है W3 स्कूल्स, वहाँ पे आप कोडिंग पढ़ सकते हो। एक प्लेटफॉर्म है फ्री कोड का, वहाँ पे आप कोड करना सीख सकते हो। बट वो प्लेटफॉर्म कोड करने के लिए हैं, बट दे हैव मोर लाइक डाइवर्टेड इनटू समथिंग एल्स। लाइक दे आर नॉट यूजर सेंट्रिक, दे आर नॉट लर्नर सेंट्रिक। आप कोड करना चाहते हो, आप कोडिंग सीखना चाहते हो, राइट, देन जिसको आप कैटर कर रहे हो, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपका लर्नर है, वो उस लिए नहीं बने। वो बहुत वेग तरीके से बने हुए हैं कि आप पहले सोच के आओ कि आपको क्या करना है, फिर आप जो करना चाहते हो वो करो। हम जो प्लेटफॉर्म बनाने का सोच रहे हैं, ओपन सोर्स टेक एजुकेशन, उसमें पहला चीज़ है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि इंडिया में आई डोंट नो कितनी कंपनीज हैं इस टाइप की कि आपको अलाउ करती हैं कि आप हमारा कोड भी एक्सेस कर सको। जैसे अगर मैं आपको एक रील में ये समझाता हूँ कि HTML में ये चीज़ ऐसे काम करती है, तो वो चीज़ आप हमारी वेबसाइट में जाके एक्सेस कर सकते हो, हमारे कोड बेस को देख सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। जो कंपनीज आपको 6 महीने में, साल भर में आपको सिखाती हैं कि आप अच्छे कोडर बन जाओगे, वो कंपनी अगर खुद भी हायर कर रही हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें हायर नहीं हो रहे हो, क्योंकि वो खुद जानती हैं कि आपको उन्होंने कितना अच्छा कितना खराब इंजीनियर बनाया है, राइट। दैट इज अनदर थिंग। बट ओपन सोर्स एक पॉइंट होगा कि आप ओपन सोर्स के थ्रू वो सारी चीज़ें देख सकते हो। मतलब हम पब्लिकली वो चीज़ें बताना चाहते हैं कि दिस इज हाउ मच कंपनीज जनरेटिंग रेवेन्यू, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग इट फ्रॉम, है ना, वो सारी चीज़ें। अभी तो वो नहीं आ रहा है, बट जब भी आएगा B2B के थ्रू मोस्टली आएगा, तो वो चीज़ें हम करेंगे। दूसरा चीज़ है कि वो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में जो आपको मोटिवेट करें कोड करने के लिए, और आपको एक सेंस ऑफ पर्पस दें कि आपको इसलिए कोड करना चाहिए, विदाउट स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग इंडिया में बहुत कॉमन है कि हम मतलब 6th क्लास में बच्चा गया तो उसकी हम होम ट्यूशन लगा देंगे, 12th क्लास में गया तो उसको हम 3 कोचिंग पढ़ाने को बोल रहे हैं, ठीक है, और वो पूरा टाइम वो कोचिंग में ही निकल जा रहा है, फिर वो होम ट्यूशन में निकल जा रहा है, एंड देन यू आर बेसिकली लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, जैसे सबका होता है। हम सब स्पून फीड करना चाहते हैं, बट स्पून फीडिंग इज समथिंग दैट आई ऑलवेज हेटेड, क्योंकि स्पून फीडिंग से क्या होता है कि आपका दिमाग चलना बंद। दिस इज वन थिंग, राइट। जो हमारा विजन है वो ये है कि it should be very easy for anybody to come on the app and learn in general, like उनको कोड क्यों करना चाहिए वो भी उनको सेंस मिलता रहे, वो क्या कोड कर रहे हैं वो भी मिलता रहे, and down the line it should be like कि
बहुत सेल्फ रिलायंट तरीके से वो कोड कर सके, rather than टोटली रिलाइंग अपॉन यूट्यूब, या फिर उनको स्पून फीड किया जाए कि आप ये कोड करो, हम आपका ये करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. और वो द एंड गोल ऑफ दैट इज कि आप उसके बाद जब आप वो चीज़ें पढ़ के जब आप वहाँ से निकलो, मतलब आप वो चीज़ें कर लो, निकलो मतलब कोई ऐसा कोई बैच नहीं है, ठीक है, निकलो का मतलब आपने वो चीज़ें कर ली, तो आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप उसको अप्लाई कर सको किधर भी. लाइक यू कैन फाइंड अ जॉब, यू कैन बिल्ड योर ओन स्टार्टअप. लाइक आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग सम ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स जो कॉलेज में हैं, जैसे मैं था कॉलेज में, और वो खुद का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं कॉलेज टाइम से, then I can help them learn more like a couple of things as a mentor and train them on this, and that is a good thing. Like it will be more like a closed community of people who want to build stuff out. So there comes the mindset of builder mindset. Basically builder mindset means कि जो भी बंदा डेवलपमेंट में है and they want to do a particular thing, like जैसे आप स्टार्टअप की बात करते हो ना, तो स्टार्टअप का हम लोग मतलब निकालते हैं कि आपको $1 मिलियन स्टार्टअप की फंडिंग चाहिए, आपको ऐसा कुछ करना है कि आपके अंडर लोग काम करें, ऐसा जरूरी नहीं है. वी हैव लॉट ऑफ कंपनीज, आप ट्विटर पे जाके देखोगे तो बहुत सारे आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनको हम इंडी हैकर्स बोलते हैं. और वो क्या करते हैं कि उनका खुद का एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, उसको लॉन्च किया, उन्होंने उनकी खुद की एक ऑडियंस है, उसमें से कुछ लोगों ने उसको यूज किया, और वो धीरे धीरे ग्रो होता है, और उसका वो $2 $3 जो भी लेते हो चार्ज, $5 अ मंथ उनको मिलता रहता है. तो सोचो आपको वो पैसे मिल रहे हैं किसी के थ्रू सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में, और उसका भी काम चल रहा है, आपका भी काम चल रहा है, आपको भी चीजें समझ में आ रही है. तो ये इंडी हैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसा है कि आपको ये एकदम आत्मनिर्भर बना देगा, क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ जॉब, राइट, तो आपको वो सारी चीजें समझ में आने की, मुझे बिल्डर माइंडसेट के थ्रू आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मैं ये चीजें बना सकता हूँ, मैं चीजें कर सकता हूँ. और बिल्डर माइंडसेट का मतलब ये हुआ कि जो भी डेवलपर है, जिसको भी कोड करना आता है, वो एकदम बिगिनिंग से चीजों को देखना स्टार्ट करता है. मतलब हम जैसे बात करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जैसे बहुत सारे फील्ड्स होती हैं, जैसे कोई फ्रंट एंड इंजीनियर है, कोई बैक एंड इंजीनियर है, तो जिसको फ्रंट एंड आता है उसको बैक एंड नहीं आता, जिसको बैक एंड आता है उसको फ्रंट एंड नहीं आता, राइट. अगर किसी बंदे को सब कुछ आता हो, मतलब एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो बिल्डर है, क्योंकि उसने चीजें एंड टू एंड बनाई, राइट. आपने किसी को एक पैसा नहीं दिया, आपने वो प्रोडक्ट बनाया, आपने उसको लॉन्च किया, आपको उसको यूजर मिले नहीं मिले एक बात है, मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी आप ट्राई करोगे, अगली बार ट्राई करोगे. इसमें आपका मोटिवेशन कभी लैक नहीं होता, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हो, और वो सारी चीजें सीखते हो जो आज के टाइम पे जरूरत की है. ठीक है, जैसे आप एआई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जिसमें आप शाहरुख खान की, आप खुद की आवाज में बोलो और वो शाहरुख खान की आवाज से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, आजकल बहुत तो चल रहा है. आपको एआई सीखना पड़ेगा. बिल्कुल चल रहा है, राइट. तो अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आनी चाहिए, राइट. आपको एआई का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशंस किसी थर्ड पार्टी टूल के थ्रू पता होना चाहिए. तो ये सब चीजें आप कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि हाँ ये चीजें पॉसिबल है, और आप खुद का प्रोडक्ट बनाओ, उसको लॉन्च करो. और दुनिया में ऐसे बहुत सारे हजारों प्रोडक्ट हैं, और ऐसा नहीं कि सैचुरेशन आ गया, कभी आ ही नहीं सकता सैचुरेशन. लोग यूज करेंगे आपके प्रोडक्ट को, कुछ ना कुछ तो होगा उससे. वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नहीं, मैं मानो मैं बिल्डर बन जाता हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट बना भी लेता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं उसको बेचूंगा किस तरीके से. और अगर मान लो मैंने बना भी लिया और मैं बहुत ही अच्छा एक कोडर हूँ, लेकिन कोडिंग के साथ साथ मुझे सेल्स भी तो आना चाहिए ना इस काम के लिए. अगर मेरे को सेल भी करना है तो भले ही मान लो मैं डोर टू डोर ऐसे जाके सेल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऑनलाइन तो सेल करना पड़ेगा ही. तो वो कैसे होगा? अब मान लो कि मैं बिल्ड तो मैंने कर लिया, अब सेल करने में भी तो मेरे को चैलेंजेस आने वाले हैं ना, तो उसको मैं कैसे ओवरकम करूं, या उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी मेरे को अपनाना चाहिए? राइट. तो एक रिचर्ड ब्रांसन एक एंटरप्रेन्योर है, बिलियनियर एंटरप्रेन्योर है. उनका वर्जिन आई थिंक पूरा उनका वर्जिन फ्रेंचाइजी है, उनका पूरा वर्जिन ग्रुप है, बहुत सारे एयरलाइंस भी है और बहुत सारी चीजें भी हैं. पहले उसके फोन्स भी आया करते थे. हाँ, तो उनका एक कोट था, मैंने कहीं पढ़ा था कि इट सेज लाइक इफ समबडी आस्क यू टू बी ऑन स्पेसशिप, डोंट आस्क अ क्वेश्चन, फर्स्ट सिट एंड देन स्टार्ट आस्किंग. मतलब ये है कि अगर आपको मौका मिले कि आपको सेल्स करना है, राइट, तो आप पहले स्टार्ट करो, मतलब आप पहले पहुंच जाओ, है ना, फिर आप सोचो कि इसको कैसे करेंगे. तो गेम प्लान ये नहीं है आज के टाइम पे कि आपको सेल्स कैसे सीखना है. हम मैथमेटिक्स कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस के थ्रू. हम फोकस करना कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस के थ्रू. हम गेम खेलते हैं तो कैसे सीखते हैं? अच्छे गेम में प्रो कैसे बनते हैं? प्रैक्टिस के थ्रू.
तो अगर आप ये सब चीजें प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो तो आप सेल्स भी प्रैक्टिस के थ्रू सीख सकते हो। टेक माई एग्जाम्पल, मैंने 2021 में एक ऐप बनाई थी जिसमें आई वॉज हेल्पिंग जिम ओनर्स मैनेज देयर मेंबर्स। जैसे किसी के जिम में 50 मेंबर हैं तो उसको हर बार रजिस्टर प्लेटफॉर्म बना के उनको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, करेक्ट। उसमें वो बार बार चेक करना पड़ता था मैनुअली कि किसने कितने पैसे दिए, किसने क्या किया, वो सब चीजें होती थी। जिम्स में ये बहुत ही कॉमन भी है ना अभी- कि जिम्स वालों में जो छोटे जिम्स हैं, मतलब बड़े हाँ। जिम्स के पास तो ये पूरा सिस्टम है, लेकिन जो छोटे जिम्स में यही इशू रहता है कि कोई जिम करता हुआ जा रहा है लेकिन उसकी फी नहीं आ पा रही है, तो फी कलेक्शन में बिल्कुल। वो बहुत स्ट्रगल करते हैं छोटे जिम ओनर्स। ये मैंने भी बहुत प्रॉब्लम है। देखा है। हाँ, हाँ, ये प्रॉब्लम जैसे है, राइट। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप क्या यूज करोगे? आप ऐप यूज कर सकते हो हमारा। तो जैसे मैंने ये जिम वाला ऐप बनाया, अब इसमें क्या है कि देयर आर पीपल हु आर यूजिंग इट राइट नाउ। अब इस चीज को मैं अपने रिज्यूमे में डालता हूँ कि ये चीज मैंने बनाई थी, ये मेरा एक पेट प्रोजेक्ट के तरीके से था। जैसे कॉलेज में इसमें लोग मैंने बना sales- लेते हैं अपना साथ में। हाँ, जैसे कॉलेज में बना लेते हैं, राइट। बट ये रियल लाइफ था, इट वाज नॉट फ्रॉम यूट्यूब, इट वाज नॉट फ्रॉम सम रैंडम, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। इसका वरना मैंने सबसे अच्छा देखा है ना पॉइंट एक ये चीज हुआ कि क्या होता है हाँ। कि कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स है, मैं कहीं पे पढ़ भी रहा था कि 99% प्रोजेक्ट सिर्फ कॉपीड प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब कि वो पहले कोई प्रोजेक्ट है, बच्चा सिर्फ उसमें अपना नाम वगैरह चेंज करता है, वही चिपका देता है। तो क्या है कि हाँ, वो हमने लर्निंग खुद कर ही किया नहीं हुआ रहा है। है। बिल्कुल, हमने खुद किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसा किया हुआ है और ये बहुत कॉमन है, इसमें कोई वो नहीं है। नाउ अच्छा, जब आप बोलते हो कि आप सेल्स कैसे सीखोगे, तो सेल्स सीखने का सबसे अच्छा पॉइंट ये रहता है कि आपको आता कुछ नहीं है सेल्स के बारे में। आप पहली बार जाओगे, आप मिजरेबली फेल होगे, आप किसी को कुछ नहीं बेच सकते। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा ये ऐसे होता है, आप किसी को जाके पिच करोगे। यही एंटरप्रेन्योरशिप का फंडामेंटल है कि आप किसी चीज को बेच पा रहे हो कि नहीं। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो तो फिर आप बहुत सारी चीजें और भी चीजें नहीं बेच सकते। एंड इन रियल लाइफ अगर आप देखो तो अल्टीमेट गेम इज सेलिंग। आप अपना आइडिया सेल कर रहे हो, आप अपना रिज्यूमे सेल कर रहे हो, आप अपना टाइम सेल कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो सेल ही कर रहे हो किसी न किसी को, राइट। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, आपको समझ में आ जाए कि उस बंदे का माइंडसेट क्या है, वो क्यों खरीदेगा, तो वो चाहे आप अपना प्रोडक्ट बेचो, आप अपना पुराना जूता बेचो, आप अपना रिज्यूमे बेचो, अपना टाइम एज अ फ्रीलांसर बेचो या एज अ फुल टाइम जॉब एम्प्लॉय बेचो, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि अच्छा ये करने से ये बंदा कन्विंस हो जाएगा। ये इस टाइप का बंदा है, इसको इस टाइप की चीजें पसंद है, ये इस टाइप का बंदा है, इसको इस टाइप की चीजें पसंद है, और काम खत्म। आपको सेल्स का फंडामेंटल आ जाए तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो वो चीज। तो जब मैं बोलता हूँ कि आप जॉब पे ना फोकस करके स्टार्टअप पे फोकस कर सकते हो, अपना खुद का कुछ बिल्डर माइंडसेट के थ्रू बना सकते हो, तो उसका मतलब यही होता है कि आप खुद का कुछ बनाओ। जब आप वो चीजें सीखोगे, मार्केटिंग करना सीखोगे, सेलिंग करना सीखोगे, तो आपको चीजें आ जाएंगी। आपको खुद को मार्केट करना जाएगा, आपको प्रोडक्ट को मार्केट करना जाएगा, और बेसिक यही है और सब जगह ये काम करेगा। ये इन जनरल कॉन्सेप्ट है। हाँ, मतलब वो बात तो सही है कि सेल्स तो हर कोई कर रहा है। अगर आप जॉब में भी जा रहे हो तो आप अपने स्किल या अपना टाइम को सेल कर रहे हो। और अगर आप मान लो, इवन हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि भाई फैमिलीज में भी आप एक तरीके से बॉन्डिंग है, तो वो भी एक तरीके से, या मान लो आप कहीं पे जा रहे हो तो सब कुछ सेल्स ही है देखा जाए तो। अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ तो सेल कर ही रहे हो, या अपना टाइम या अपना स्किल या अपने इमोशंस, तो सारी चीजें वहीं पर आ जाती हैं। अच्छा, जैसे ये जो आपने अपना बताया, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने मेरे को दिया भी। तो ये जो जिम ओनर्स के लिए आपने फिर जो पूरा प्लेटफॉर्म या सिस्टम बनाया था, तो आपने उनको कैसे रीच आउट किया? मतलब आप फिजिकली जाके उनको रीच आउट कर रहे थे या फिर आपने डिजिटली रीच आउट किया? तो व्हाट एग्जैक्टली आपने किस तरीके से, और आपको कितने फेलियर्स मिले? मतलब ये बोलते हैं ना कि भाई हमको 1000 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद हमको पहला क्लाइंट मिला। तो आपका स्टोरी कुछ इसी तरीके से था, या ये था कि भाई पहला ही पसंद आ गया? तो व्हाट वाज योर स्टोरी? नहीं, पहला तो बहुत रेयर होता है कि पसंद आए। ऐसा हो सकता है कि पहला बंदा आपको बोल दे कि मुझे पसंद आ गया, बट उसको एक्चुअली में पसंद आया, उसमें टाइम लगता है। दोनों तरीके से किया था, डिजिटली भी रीच आउट किया था और मतलब फिजिकली भी जाके किया था। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे जिम नहीं है, 5-10 जिम होंगे ओवरऑल। तो उनको मैनुअली जाके, मतलब खुद से जाके रीच आउट किया, उनको बताया कि ये प्रोडक्ट है, ऐसे काम करता है। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को लगा कि हमको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत नहीं थी उसने नहीं लिया। 1-2 जिम थे जिनको समझ में आई वो चीज, ठीक है, और दोनों अभी यही हैं, दोनों यूज करते हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटली रीच आउट करने की। डिजिटली रीच आउट करने का फंडा ये था कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए जिम ओनर्स का, जहां हम कर सकते हो। तो उसका बेस्ट प्लेस है अपना गूगल मैप। गूगल मैप में आप किसी भी जगह का, अगर आपको फरीदाबाद में पता लगाना हो कि कितने जिम्स हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिम इन फरीदाबाद डालो, आपको 50 जिम मिल जाएंगे वहां पे। सिंपल कॉल देम, और सबका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ देम का होता है, ठीक है। अब सिंपली उनको कॉल करो, उनको कोल्ड कॉलिंग करो।
कोल्ड कॉलिंग सबसे कठिन काम है, क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, वो कभी कभी गलत उसमें चला जाता है कि आपको नंबर कहाँ से मिला, मुझे नहीं बात करनी, बात इस टाइप की चीजें होती हैं। और दूसरा प्रॉब्लम हमने बहुत देखी भी है ना कि जो, और मानते आई थिंक ये सच सही नहीं है, लेकिन ये एक हमने एक मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं, या फिर ये एक बिलीफ हमारा बना हुआ है कि जो टेक वाला पर्सन है, जो थोड़ा सा टेकी है, वो थोड़े से गीक होते हैं और थोड़े से वो शाय रहते हैं, कि उनसे फिर ये कोल्ड कॉलिंग और ये सारी चीजें उनसे नहीं हो पाता है। एक्चुअली ये बेसिक नेचर होता है। जैसे हम आइसोलेशन में रहते हैं, मैं भी आइसोलेशन में रहता हूँ, तो अगर मैंने ये चीज़ें नहीं सीखी होती, मुझे अगर नहीं पता होता कि किसी को कैसे कोई चीज़ बेचनी है, किसी से कैसे बात करनी है, या मैंने कॉलेज के बाद जो जॉब मिली वो ले ली और फिर कोई इंटरव्यू नहीं दिया होता, तो मुझे कभी लोगों से बात करना ही नहीं आता। मुझे ये पता ही नहीं होता कि किसके सामने क्या बोलना है, कितना बात करना है। अब वो चीज़ें इसलिए पता है कि वो सब चीज़ें गलती करके ही सीखे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि ये कैसे पता लगेगा, तो आप बेस्ट वे इसकी आप गलती कर लो। पहले गलती करने से आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या नहीं करना है। फिर स्लोली यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड जो मुझे हिट करता है वो यही है कि हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। तो जैसे हम लोग मान लो अपना कोई प्रोडक्ट बना दिया हमने और उसको हम लोग मार्केट में लेके जाएं, तो देखो एक चीज इसमें बहुत बड़ा ही बोला भी जाता है कि अगर आपने जो अपना पहला प्रोडक्ट बनाया था, अगर आज आप उस प्रोडक्ट को देखे आपको शेम महसूस नहीं होता है, इसका मतलब आपने उसको लॉन्च करने में बहुत देरी कर दी। मतलब कि हमारा पहला प्रोडक्ट तो हम सबको ही खराब लगता है, लेकिन क्योंकि वो इसको एक MVP के फॉर्मेट में हमको लॉन्च तो करना ही है, तो व्हाट डू यू थिंक कि भाई हमको जैसा भी हमारे पास है एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दें, या पहले उसको और रिफाइन करा जाए उसके बाद मार्केट में लॉन्च किया जाए? मतलब व्हाट इज बेटर? क्योंकि अगर मान लो अभी उतना अच्छा नहीं है और हम लोग मार्केट में लॉन्च कर दें तो एक रेपुटेशन भी तो खराब हो रहा है। तो इसका क्या एक्चुअली यस सॉल्यूशन क्या है फिर? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो जिसको चमकता है वही है। और आई थिंक बेस्ट ये रहता है कि आप जल्दी लॉन्च कर दो खराब प्रोडक्ट। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, खराब नहीं चलेगा, हमको वो डिपेंड करता है, वो पर्सनल टू पर्सनल माइंडसेट कि वो क्या सोच रहा है। बट आई थिंक जितने भी लोगों से मैंने सुना है, जो बुक्स मैंने पढ़ी है, उनके थ्रू जो मुझे समझ में आया है कि फेलिंग फास्ट इज बेटर। मतलब आप गड़बड़ प्रोडक्ट बना के उसको लॉन्च कर दो इज ऑफन फाइन, इतना मेजर इशू नहीं है। क्योंकि सम टाइम MVP में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, और ये मिस्टेक मैंने भी करा हुआ है कि मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और लॉन्च करने के जस्ट कुछ दिन पहले मुझे लगा कि यार ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इसको बेटर कर सकते हैं। एंड इट टुक मी 2 weeks ऑफ एक्स्ट्रा टाइम टू बिल्ड समथिंग। तो दिस बेसिक नेचर, ये बहुत डायलेमा रहता है लोगों को, और इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। आप करके सीखोगे, आपको लगता है काम किया तो ठीक है, नहीं काम किया तो फिर आपको दूसरा ट्राई करना पड़ेगा, दूसरा तरीका। और हाउ इम्पोर्टेंट इज फेलियर? मतलब कि फेलियर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जर्नी में? क्योंकि अगर हम लोग फेल होंगे तो हम लोग और सारी चीजें सीखेंगे। और आपने कितने फेलियर्स फेस किए होंगे? आई थिंक फेलियर के नाम पे तो सारे, मतलब जितने भी फेस किए हैं, वो जब कुछ आप नया स्टार्ट करोगे तो उसमें फेलियर होगा। बहुत बेसिक है। जैसे मैंने जो कॉलेज में पहला स्टार्टअप बनाया, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उसको बनाने में, तो फेलियर्स रहती हैं। और फेलियर्स का क्या है कि बेसिकली जैसे आप AI का कॉन्सेप्ट है, समझो। उसमें क्या होता है कि आप कुछ डेटा उसको फीड करते हो और आप ये बोलते हो कि ये हमारे पास डेटा है और हमारे पास ये इसका आउटपुट आना चाहिए, कि हम 2 और 2 बोलेंगे तो तुमको 4 बोलना है। तो AI क्या करता है, AI अपनी तरीके से काम करेगा और वो बोलेगा 5, तो आप उसको बोलोगे नहीं, गलत है, ठीक है। फिर बोलोगे कि एक बार फिर से चेक करो, तो वो रिटर्न होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिसको बोलते हैं टेक्निकली। उसका पॉइंट ये रहता है कि आपके पास इनपुट आउटपुट दोनों हैं, आप उसको ट्रेन करते हो बेटर बनाने के लिए कि उसका एफिशिएंसी बढ़े ताकि वो अच्छा आउटपुट दे सके, ठीक है। इन रियल लाइफ ऐसे ही काम होता है कि आप कुछ स्टार्ट करते हो और आप एक इनपुट लेके चलते हो। आपका इनपुट होता है आपका हार्डवर्क, आपका आउटपुट जो भी आप सोच के बैठे हो, और आप ये बोलते हो कि हाँ, मुझे ये करना है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे 20 लाख की जॉब चाहिए और मैं इसके लिए इतना प्रिपेयर करूंगा। फिर आप इंटरव्यू में बैठते हो, आपको लगता है कि नहीं, 20 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझे 5 लाख की भी नहीं मिल रही। तो आपका गोल अगर 20 लाख का है तो आप थोड़ा एफर्ट करोगे, थोड़ा फिर से ट्राई करोगे। एंड द मोमेंट यू गेट इनटू दिस लूप, तो आपको चीजें समझ में आने लगती है कि आप क्या क्या इंप्रूव और कर सकते हो जस्ट टू गेट अ 50 LP जॉब, 20 LP जॉब। वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए फेलियर इंपॉर्टेंट है। मतलब माइक्रो फेलियर्स आर गुड। इट्स नॉट लाइक कि आप सेम गलती बार बार कर रहे हो, कि आपने जो पहले गलती करी वो सेम गलती आप दोबारा कर दो, ऐसा नहीं चाहिए। और आप एक कर रहे हो, उसके बाद आपने कुछ नया ट्राई किया, फिर उसको ट्राई कर लो, फिर और ट्राई कर लो। वो फेलियर जो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस है ना, वो जो बीच में जो आती हैं फेलियर्स, वो चलती हैं, वो काम की हैं एक्चुअली। तो वो फेलियर भी नहीं एक्चुअली में, बट वो इट्स गुड टू नो।
हाँ मतलब अगर हर बार नए तरीके से या नई किसी चीज में फेल हो रहे हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप वही सेम चीज रिपीट करो और वही सेम चीज में आप फेल हो रहे हो तो वो खराब है। मतलब कि फेल होने में प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही चीज में अगर आप फेल हो रहे हो तो प्रॉब्लम है। हाँ मतलब सेम चीज में फेल होना तो पॉइंट, मतलब फिर तो पॉइंटलेस, आप नॉनसेंस कुछ कर रहे हो उसमें ऐसा। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, ये व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज जो लोग इसको देख रहे हैं, मतलब मेनली जो स्टूडेंट हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि व्हाट एग्जैक्टली दे शुड डू? दैट डिपेंड्स, लाइक अगर कोई नॉन टेक का बंदा है देन आई वुड से कि कोडिंग इज नॉट दी ओनली थिंग टू डू इन लाइफ, है ना। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे तो बहुत क्रेज है, आप इंस्टाग्राम खोलो कोई बंदा आपको कोडिंग सिखा रहा है, मैं खुद कोडिंग सिखा रहा हूँ आप, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज और भी आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट पकड़ा कि क्या कोडिंग भी रिडंडेंट हो जाएगा एक टाइम बाद, कि ये एआई खुद ही कोड लिख लेगा। जैसे चैट जीपीटी आज के टाइम पे आपको आंसर्स तो खुद ही दे देता है, तो कंटेंट राइटिंग का जो एक तरीके से बोला जाता था कि कंटेंट राइटिंग आज के टाइम पे जॉब्स जाने लग गए, कि कंटेंट आप चैट जीपीटी से लिखवा लेते हो, कुछ आर्टिकल आपको चाहिए तो वो चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हो। तो जो रिसर्च वाला था या कंटेंट राइटिंग का था उसका इम्पैक्ट आने लग गया है। मतलब हालांकि अभी उतना परफेक्टली कंटेंट चैट जीपीटी नहीं लिख रहा है, लेकिन जैसे आपने बोला कि लर्निंग मॉडल्स हैं, कुछ टाइम बाद सीख के बिल्कुल परफेक्टली लिखना शुरू कर देंगे, और जो कि पता भी नहीं चल पाएगा कि ये चैट जीपीटी ने लिखा है या नहीं लिखा है। तो जैसे कंटेंट राइटर्स के बिजनेस पे या उनके जॉब पे थोड़ा सा आप ये मान लो कि एक रिस्क आ गया है, कोडिंग में भी सेम चीज हो सकती है कि छोटा मोटा कोड तो चैट जीपीटी या एआई खुद ही लिख देगा। छोटा मोटा कोड तो अभी भी लिख देता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि अभी नहीं लिख सकता, इतना डम है, काफी कुछ लिख देता है इनफैक्ट। मतलब जेमिनाई की बात करो, जैसे मैं भी जेमिनाई यूज करता हूँ, तो कई बार वो खुद से सोच लेता है जो मैं सोचने वाला होता हूँ, वो खुद से उसको आइडिया रहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इट्स गुड कि वो कर लेता है। आई थिंक एआई अगर कोड करने लग जाएगा तो गेम ये रहेगा कि कौन कंज्यूमर है और कौन क्रिएटर है। तो इफ यू आर समबडी हु इज क्रिएटिंग दैट एआई थिंग, राइट, कुछ एआई में आप क्रिएट कर रहे हो, देन यू आर ऑन गुड साइड। अगर आप कंज्यूमर हो देन यू आर ऑन बैड साइड। अगर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो चैट जीपीटी से कोड लिखा हुआ और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी तो खराब लिख रहा है, आगे जाके क्या ही कर लेगा ये, तो हो सकता है कि आपकी जॉब वहाँ पे खतरे में आ जाए। क्योंकि एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, एज अ बैक एंड इंजीनियर, कुछ तो होगा कि मतलब डाउन द लाइन कुछ चीजें एआई धीरे धीरे 4-5 साल में इतनी सीख जाएगा कि सीनियर इंजीनियर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बंदा एआई में ही काम कर रहा है उसकी जॉब क्यों जाएगी? वो तो बना ही वो चीज रहा है जिसकी वजह से और लोगों की जॉब जाए। तो क्रिएटर एंड कंज्यूमर का फर्क हो जाएगा उसमें, कि एक बंदा क्रिएटर है, एक कंज्यूमर है। तो जो क्रिएटर है उसका तो हमेशा रहेगा अच्छा टाइम, तो वो अभी एआई में है, कल वो ब्लॉकचेन में चला जाएगा, परसों किसी और चीज में चला जाएगा। लेकिन जो बंदा कंज्यूमर है वो अभी इंस्टाग्राम कंज्यूम कर रहा है, कल वो कोडिंग का अभी यूट्यूब कंज्यूम करता है, फिर वो चैट जीपीटी कर रहा है, फिर वो कुछ और कर रहा है, और वो हमेशा बिहाइंड ही रहेगा पीछे। और जो पीछे रहेगा उसका लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सीन है, कि उसका चांस तो मुश्किल ही है फिर उस चीज में। नाउ कमिंग टू द मैसेज वाला पार्ट, तो आई थिंक फॉर द नॉन टेक पीपल इट्स लाइक कोडिंग इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू डू, है ना। ऐसा आपको लगता होगा इंटरनेट पे देख के, आप इंस्टाग्राम चलाओ आपको 40 लोग मिल जाएंगे कोड पढ़ाने वाले, कि आप कोड नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। मैं बीए में हूँ, मैं आईटी आना चाहता हूँ, गुड टू नो, बट क्यों आना है पता नहीं। कुछ भी करो लाइफ में, बट सेल्फ फुलफिलमेंट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना इनर पीस। वो इनर पीस कोडिंग से नहीं आता, इनफैक्ट वो किसी भी चीज से नहीं आता। आप काम करोगे, आपको काम में अगर लगता है कि हाँ यही मेरा जीवन है, मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो आपको आएगा, चाहे वो कुछ भी हो काम। लेकिन अगर आपको काम में मजा नहीं आ रहा है तो इस चीज के पीछे मत भागो कि मुझे बीए में मजा नहीं आया, बीसीए में मजा नहीं आया, बीटेक में मजा नहीं आया, तो मैं कोडिंग कर लेता हूँ। तो ट्राई करने के लिए ट्राई कर सकते हो, अगर लगता है कि हाँ कुड बी अ थिंग तो ट्राई कर लो, बट इसलिए मत ट्राई करो क्योंकि लोग तुमको बोल रहे हैं। खुद सोचो कि तुम्हें ट्राई करना है बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दिस। देयर इज अ वेरी गुड बुक बाय सीमन सिनेक कॉल्ड स्टार्ट विद व्हाई। दैट सिंपली मीन्स कि कुछ भी करना है जीवन में, स्टार्ट करो क्वेश्चन पूछने से कि क्यों करना है, वो कर सकते हैं। तो ये नॉन टेक लोगों के लिए है। टेक लोगों के लिए भी सेम चीज है, बट इट इज मोर लाइक कि भाई अगर तुम कोड करना चाहते हो और तुम्हारा पूरा गोल ही कोड करना है, तो भी तुम्हारे पास उस चीज का रीजन होना चाहिए कि तुम्हें वो चीज क्यों करनी है, और उसका थोड़ा बड़ा रीजन होना चाहिए। बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या होता है हमारा, कि हमको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप मेरे सामने आओगे कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मेरा पहला चीज ये होता है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, और उसके बाद आप उसका सोल्यूशन बताने लग जाओगे। ये हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, हम ऐसे ही पैदा हुए हैं, हम ऐसे ही हैं। हम बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर ही हैं, ठीक है। तो अगर आप
टेक को यूज करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, देन यू आर ऑन गुड साइड, मतलब यू आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड, है ना, इस टाइप से। तो अगर आप ऐसा माइंडसेट को लेके आगे जाओगे जो सिर्फ जॉब को लेके नहीं है, जॉब मिलेगा, साइलेंटली स्पीकिंग जॉब आपको मिल जाएगा, मेरी जॉब है और लोगों की जॉब है, जो इंडी हैकर्स उनके पास भी जॉब है, सबके पास जॉब है। बट अगर आपका गोल ही जॉब है तो आप उसमें हताश हो जाओगे। तो आपका गोल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, गोल आपका थोड़ा बड़े लेवल पे होना चाहिए कि आपको अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, who want to change the world, who want to build stuff that other people use for their help, है ना, उस टाइप का कुछ। तो आपको सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा कि हाँ, इसको मैं बना रहा हूँ, इससे ऐसा हो रहा है। मैंने एक वुमेन सेफ्टी का एक प्रोडक्ट बनाया जिससे ये चीज़ें हो रही हैं, इससे वुमेन आर फीलिंग सेफ अबाउट इट। नाउ यू फील गुड कि अच्छा यार, मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दी, लोग इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट आके इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दी, इट्स गुड थिंग, राइट। बट आप सिर्फ जॉब के पीछे भाग रहे हो तो बाकी भी लोग भाग रहे हैं, और वहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे चीज़ें सॉर्टेड नहीं है, you might lose at the end, you might give up। ये वुमेन सेफ्टी वाला आपने क्या बनाया, थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में? नहीं, मैंने बनाया नहीं है वुमेन सेफ्टी वाला। मैंने ये बोला कि अगर आप जैसे, आप कोई भी आइडिया ले लो, जैसे मतलब जैसे मैं क्या करता था, मुझे आइडिया चाहिए होते थे किसी, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं मेरे पास उससे पहले वाईफाई नहीं था घर पे। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था तो आई वाज वाचिंग सत्यमेव जयते, और मेरे को अच्छा लगता सत्यमेव जयते देखना। तो मेरे पास फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उसमें आप किसी भी सत्यमेव जयते के एपिसोड को उठा के देखोगे, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इस स्टेट में, वहां पे जाओगे तो वो प्रॉब्लम है, वहां पे जाओगे तो वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है अपने देश में, ठीक है। नाउ इफ यू आर समबडी जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, या आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो टेक के थ्रू, जैसे मैंने करा, मुझे कोई चस्का नहीं था कि मैं जिम ओनर्स के लिए कोई ऐप बना के दूं फॉर नो रीजन। मुझे इसलिए था क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जिम करने जा रहा हूँ, वो मुझसे बोल रहा है कि रजिस्टर पे साइन करो पहले। तो आई थॉट कि भाई मैं ऐप ओपन करके सिंपली टिक, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन, आई डोंट वांट टू साइन दिस, ठीक है। कोई बंदा आ रहा है, वो छू रहा है उसी पेन को, दूसरा बंदा आ रहा है, छू रहा है, कोविड का टाइम है, अगर उससे भी इन्फेक्शन हो गया, मुझे कोविड हो गया, यू नेवर नो, राइट। दिस इज वन थिंग, इट वाज बेस्ड फॉर कॉन्टैक्टलेस साइन इन, मतलब लॉग इन वाला सिस्टम है ना, इस टाइप से कुछ। तो ये एक रीजन था। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप जब ये सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये कर सकते थे, और यही अल्टीमेट गेम है, यही अल्टीमेट खेल है। कुछ भी आप करो, जैसे गूगल है, तो गूगल का काम क्या है कि वो पूरी दुनिया भर के पेजेस को लाके आपके सामने रख देगा। यूट्यूब का अपना काम है, सबका अपना अपना काम है, तो यू कैन बिल्ड योर ओन स्टफ। और इंडिया, आई थिंक एज ए कंट्री हमको इस चीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर सारे लोग जॉब के पीछे भागेंगे तो बनाएगा कौन? आज के टाइम पे वही हो रहा है कि सब लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो हम अगर बिल्डर माइंडसेट हमारा हो, हम इस चीज को समझ पाए, हम ये चीज रेजोनेट कर पाए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कि आपको कोड इसलिए करना है ताकि आप ये चीजें बना सको, आप चीजें सीख सको। इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट इससे फायदा क्या है कि आप वो चीजें जान जाओगे कि जो बाकी चीजें आप लाइफ में बहुत देर में समझोगे, बहुत देर में जानोगे। एक और बात मैं आई वुड से अबाउट दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन डेवलपर्स एंड फॉरेन में जो लोग, जैसे यूएस में कोई बंदा है वो कोड जो करता है, उनके पीछे जो मोटिवेशन है वो एकदम अलग होता है। वो जैसे कोड करते हैं, जैसे यूएस में कोई डेवलपर है, हाउ दे कोड इज, उन्होंने कुछ बेसिक्स फंडामेंटल सीखे एंड दे स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट राइट अवे, कुछ उन्होंने बनाया, उसके ऊपर छोटा प्रोडक्ट, जैसे आपने बोला ना MVP बनाया, तो बिल्ड सम स्मॉल MVP आउट ऑफ इट, मतलब कुछ भी ऐसा छोटा वेबसाइट कुछ बनाया, एंड देन दे मूव इनटू नेक्स्ट थिंग, और उसके ऊपर कुछ बनाया, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट किया, एंड दैट्स हाउ दे कीप ऑन लर्निंग। इंडिया में क्या होता है कि हमारा पूरा गोल जो है ना, वो या तो DSA कर लो, DSA करके आपकी जॉब यहाँ लग जाएगी, वहाँ लग जाएगी, ये कर लो, है ना, या अगर आप डेवलपमेंट भी करते हो तो आप वही चीजें कर रहे हो जो बाकी सारी चीजें बन चुकी हैं। जैसे आप YouTube पे जा रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएंगे, तो प्रॉब्लम ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ ये है कि उस वीडियो को 20 लाख लोगों ने देखा है, 2 करोड़ लोगों ने देखा है। अब 2 करोड़ में से अगर 1% लोगों ने भी उस वेबसाइट को बनाया हुआ तो आप खत्म हो, क्योंकि 2 लाख अगर रिज्यूमे में अगर लिखा हुआ है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट बनी है इनकी, ठीक है, जिसका फ्रंट पेज बैक एंड सब कुछ एक जैसा दिखता है 2 लाख लोगों का, तो आप उस गेम में फिर हार गए, क्योंकि बाकी सब की रिज्यूमे भी सेम ही दिख रहे हैं। भीड़ से अलग नहीं हुए फिर। भीड़ से अलग नहीं हुए तो फिर कोई मतलब नहीं। वो चीज पे काम कर सकते हो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हो वहां पे, एंड दैट्स हाउ यू गेट अहेड इन कॉलेज एज वेल। हाँ, वो भी काम कर जाता है। मतलब वही है कि अगर हमको लोगों से आगे निकलना है तो फिर हमको भीड़ से अलग काम भी करना होगा, तभी हम लोग भीड़ से अलग निकल पाएंगे। ट्रू, ये एकदम बेसिक एडवाइस है। हाँ, नहीं, परफेक्ट सचिन। और सबसे पहले तो आपको जो क्लैरिटी है यार, उसके लिए बहुत उससे अच्छा लगा मेरे को बात करके।
एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं है, जस्ट बिकॉज जो मेरे को आपको बात करके लगा और आपने बीच बीच में एग्जांपल्स भी बहुत सारे दिए, आपके कुछ बुक रिकमेंडेशन 2-3 आप देना चाहोगे? बिकॉज आप, मेरे को लग रहा है आप बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हो, आपने बीच बीच में मेरे को कई सारे बुक्स के एग्जांपल दिए, तो कोई 2-3 बुक रिकमेंडेशन जो आप देना चाहो? आई थिंक एक बुक रिकमेंडेशन मैं दूंगा कि एक बुक है द फास्ट लेन मिलियनेयर। तो वो आई थिंक एवरीबडी शुड रीड, क्योंकि वो आपके फंडामेंटल क्लियर कर देगी पैसे कमाने को लेके। क्योंकि हमारा डिलीलू मोमेंट चलता रहता है कि हमको बहुत सारा पैसा कमाना है एंड वी आर ओनली फोकसिंग ऑन जॉब्स। तो आप ये चीज समझ जाओगे वो किताब पढ़ के कि नौकरी करके तो आप पैसे नहीं कमा सकते सबसे ज्यादा। आई थिंक सेकंड वन जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ राइट नाउ इज अलमैक ऑफ नवल रविकांत। तो ये बहुत अच्छी बुक है। नवल रविकांत इज इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, और इनका जो एंजलिस्ट जो प्लेटफॉर्म है, आई थिंक ही को फाउंडेड दैट थिंग। बाकी आई वुड से लाइक अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको एक्चुअल में यू वांट टू बिकम अ रियली गुड इंजीनियर, देन आप 2 बायोग्राफी मैंने जो पढ़ी है अभी तक, 2 ही पढ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, वो पढ़ सकते हो। फर्स्ट वन इज स्टीव जॉब्स, दैट इज रियली गुड, एंड सेकंड वन इज एलन मस्क। सो यू विल हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि स्टीव जॉब्स से आपको ये पता लगेगा कि वो बंदा कैसे सोचता था, मतलब हिज ह्यूमन स्किल्स वर टू गुड, राइट। आई मीन उनको नहीं आता था चीज़ें बहुत सारी, बट अब एप्पल की बात बोलोगे तो स्टीव जॉब्स का ही नाम आएगा, वैसा यू नो बोर्न लीडर काइंड ऑफ थिंग। और एलन मस्क बेसिकली जो अपना क्या बोलते हैं रेजिलियंस, कि यू फेल एट मेनी टाइम्स बट स्टिल यू ट्राई नेक्स्ट टाइम, वो वाला चीज, एंड इट वर्क्स ऑल द टाइम, मतलब इट इज वेरी हेल्पफुल टू मी आई थिंक, या। एंड देयर इज वन मोर book I want to talk about, at least Indian people should read it. It's called Ego is the Enemy, and that's a really good book. I mean, it's more like not a spirituality, but it is somewhat more on a spiritual side, मतलब थोड़ा सेल्फ हेल्प टाइप साइड है। हम लोग का थोड़ा ईगो वाला सीन है, मतलब चीज़ों को लेके। आई थिंक द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि दिस इज द बैड पार्ट ऑफ यू, यू विल नो कि हाँ ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। आई मीन देयर आर लॉट, बट हाँ मतलब दीज आर मेजरली 3-4 बुक्स आई वुड रिकमेंड। नहीं, परफेक्ट, बहुत ही अच्छे से आपने वाइंड अप करा, और थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, और आई विश यू ऑल दी बेस्ट, क्योंकि जो आप बोरिंग चैनल के थ्रू काम कर रहे हो और जो आपका विजन है, आई विश यू ऑल दी सक्सेस फॉर दैट। या थैंक यू सो मच अमित।